जय जोहार छत्तीसगढ़ी के डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आप मन के। आज के मुद्दा है परसा कोल ब्लॉक ला लेके मचे घमासान के। यहाँ खनन बर जंगल के काटे जाए के जबरदस्त विरोध हुआ थे। यही बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आइस और उमन सवाल करीन कि देश तय कर ही कि उमन ला पेड़ चाहिए या फिर देश ला बिजली घलो चाहिए। उकर बयान गंभीर है। फिर ये बयान ऊपर अब घलो राजनीति शुरू हो गए है। देश को तय करना पड़ेगा कि उसको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये आवंटन है भारत सरकार करती है, राज्य सरकार कोयला खदान का आवंटन नहीं करती। जो हमारे खनिज है उसका दोहन ठीक ढंग से होना चाहिए। मतलब कुछ भी खुदाई हो जाए, कुछ भी पेड़ कटाई हो जाए, ये बिल्कुल नहीं। परसा कोल आवंटन में मुख्यमंत्री डबल गेम खेल रहे हैं। आपको बोलना चाहिए कि हाँ, हमने सहमति दिया है और सहमति दे करके कोल आवंटन के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया। अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र के ऊपर आरोप क्यों लगाना? अंदर में क्या छुपा है यहाँ के सरकार जाने, प्रदेश के मुखिया जाने कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन जनता को इन्होंने धोखा दिया है। तो ये मुद्दा ऊपर आज हमन करबो पंचायती हमारे संग में जुड़ चुके हैं चर्चा करे बार अनुराग सिंहदेव बीजेपी डहाले। अनुराग जी जोहार आपके। और डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस विधायक हैं हमारे संग में जुड़त हमें। डॉक्टर विनय आपो के जोहार। और थोड़ा देर बाद में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रथमेश मिश्रा भी जुड़ी और अभी हमारे संग में हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी जुड़ के हमें। तो सबले पहली मोला इसे करना चाहिए कि डॉक्टर विनय आपसे मैं चर्चा करना चाहूँ। आज जो एक गंभीर बयान सीएम दिन है कि भाई देश ला तय करना हो ही कि उमला बिजली चाहिए कि पेड़ चाहिए, यानी कि बीच में कोई ना कोई हमला रास्ता निकाले की जरूरत है। निश्चित रूप से जो संकट ये पैदा हुए हैं, खास करके मोदी जी के 7 साल के शासन काल में जो बिजली के संकट पूरे देश भर में गंभीर रूप से बिजली की जो समस्या पैदा हुई से उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही सधा हुआ बयान आज आई से कि ये तय करे की जरूरत है कि हमला पेड़ चाहिए। निश्चित रूप से पेड़ पर्यावरण और जो जल जंगल जमीन के बात होते उनका संरक्षण बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आज ये भी तय करे की जरूरत है कि जो केंद्र सरकार के जो नियति है, केंद्र सरकार के जो प्राथमिकता है, केंद्र सरकार के जो कानून है, जो निश्चित रूप से एक उद्योगपति ला बढ़ाए वर्ग जो लगातार 7 साल से जो कदम उठाते हैं और देश ला बेचे के काम करे थे, उनमें महत्वपूर्ण हो जाते कि आखिर में इतना ऊर्जा संकट जो गहराए है उकर कोई ना कोई समाधान निकालना जरूरी है। और विपक्ष में हमारे माननीय मुखिया के जो बयान है इसे उसका स्वागत करना चाहिए कि बोला चिंता है, देश की चिंता है, देश के मन के चिंता है। और निश्चित रूप से अभी आप जो मैं अनुराग सिंह देव से क्वेश्चन करूं तो एक बात जरूर करूं कि आज जो अदानी और अंबानी और एमन ला जो उद्योगपति है, जो प्राइवेट प्लेयर है, उमन ला माइंस जो दे के काम केंद्र सरकार करे है और जो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जो ये कानून पास हुए रही कि कोयला खदान के जो कोल इंडिया के जो राष्ट्रीयकरण करे के काम करे रही और उद्योगपति मन के उमन के जरूरत पर ही कोयला के निकाले के नियम हमार सरकार माननीय इंदिरा गांधी जी तय करी। एक बाद मोदी जी आके कॉमर्शियल माइनिंग ला फाइनल करीस। तो आज कोयला छत्तीसगढ़ के हो चाहे राजस्थान के हो चाहे कहीं कोई भी राज्य के कोयला हो, आज प्राइवेट प्लेयर तैनात है और कोयला के उत्खनन करे बारोला परमिशन जो है अनुराग सिंहदेव जी है। अनुराग सिंहदेव जी है, सुने हो ही आपके सब बात ला मोला ऐसे नहीं लगे कि सवाल ला दोहराए की जरूरत है। अनुराग जी आप मन सुने हो तेका जवाब ला आप देवा। ज्योति दीदी, आज छत्तीसगढ़ पर और हमार खास तौर पर जो हमार वनांचल क्षेत्र है और जो ये पूरा विषय है कोयला से लेकर पर्यावरण से लेके और बिजली तक, एकर संबंध में आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट आप मन करे हो। और मैं मानता हूँ कि एला ये जो विषय है एला हर नागरिक ला जाने के अधिकार है छत्तीसगढ़ के। तो मैं आप ला आज तथ्यवार काबर की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक मन और यहाँ तक कि
कांग्रेस के राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही ने ओहर इतना बड़ा लबारी मारीन छत्तीसगढ़ में, इतना बड़ा झूठ बोलीन है कि ओकर पर्दाफाश करे के आज दिन है। मैं तो मानता हूँ। तो मैं आप ला तथ्यवार बताता हूँ कि आज स्थिति, यदि आज ये स्थिति निर्मित हुई है, आज भूपेश बघेल के सरकार हमार 4 लाख पेड़ ला आज कोयला विनय जी के सवाल ला एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं। ऊपर कहना है कि मोदी जी सीधा अदानी अंबानी मैं वहीं पर आता हूं। ऊपर बात हुई मैं वहीं पर आता हूँ ज्योति दीदी, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। परमिशन हो से निश्चित रूप से मैं होकर उत्तर देना चाहता हूँ ना, वही तो बोला था कि आज और ये केंद्र सरकार मैं होकर उत्तर दे हूँ, राज्य सरकार केवल मैं होकर उत्तर दे हूँ ज्योति दीदी। आज ये बताए कि ज्योति दीदी मैं होकर उत्तर दे हूँ, लेकिन पहले मैं अपन बात रखा था, ठीक है, खत्म करे के जो काम करे। आज मैं जनता के सामने पहले अपन बात रखा, आदिवासी मन ला, हमारे युवा मन ला पहली बात यह है मिलते हैं कि आज अदानी और अंबानी के समृद्ध और जो दोहन जो जंगल है आज कटे पर जात तो है, आखिर में आज एक जवाब जहाँ के 4 लाख पेड़ आज अनुराग सिंह और हमारे 10,000 आदिवासी भाई मन विस्थापित होए पर जाते हैं, और ऊपर कोई कारण है तो ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी और ये राहुल गांधी और अंबानी पहला बात तो ये है। दूसरी बात ज्योति दीदी, अब देखो सूरत नहीं है, मैं तो जानता हूँ खबर की आज पोल पट्टी खुले वाला है ना मन के, तो आज डॉक्टर साहब नहीं सुन सकते, आज नहीं सुन पाई हूँ, आज नहीं सुन सकते, आज पोल पट्टी खुला थे नहीं सुन पाई है। तो आखिर में बोला बोलो ज्योति दीदी, आप बोलो अनुराग जी, विनय जी जवाब लेवत हूँ मैं, आपे के सवाल के जवाब लेवत हूँ अनुराग जी से, आपे के सवाल के जवाब लेवत हूँ पहले। बोलो अनुराग जी, बात डॉक्टर साहब के बात करें, सुने हो मोर में बात करें। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर साहब प्रश्न करी से केवल वो देखो 10,000 और 12,000 देख लो दीदी, तो एक जिम्मेवार कौन है? आप देख लो एवं सच्चाई आपे के सवाल आपे के सवाल मैं पूछा तो भाई कि देश तय करथे ता ये मोदी सरकार हा अदानी अंबानी दे के काम काबर करत है, यही सवाल मैं पूछे हो, जवाब ला तो ले लो पहले। बोलो अनुराग जी, जवाब दो। जवाब देना ज्योति दीदी अब मैं विनय जायसवाल जी की जवाब लगी। ठीक है, आप जवाब दो। देखो दीदी, मैं ये जो माइन क्षेत्र है यहीं के रहने वाला हूँ, और मोर विधानसभा मतलब मैं 3 बार यहाँ चुनाव लड़े। एक बात अब मैं बताता हूँ आपला, जो विधानसभा के अब आपला बता देता हूँ। देखो आप सुनत नहीं है वो, ये माइंस जो हुई से ये जो कोल ब्लॉक है ज्योति दीदी परसा केते के एक आवंटन हुई से 2010 में, और 2010 में कौन के सरकार रही इस केंद्र में? मनमोहन सिंह जी के सरकार, गांधी परिवार के सरकार रही। एक बात अभी दूसरी बात ये है, सुनो आप, अरे सुन लो मोर बात सुनो अब देख लो, अब देखो ज्योति दीदी देख लो, अब देख लो, ये नहीं सुन सकते मैं जाना तो 2010 में आवंटन हो से कोयला घोटाला बंद करे रहो, 2010 में ये माइंस बनी से, और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के सरकार रही, और वो अशोक गहलोत जी के सरकार ये राजस्थान पावर लिमिटेड के माइंस से, और यदि कोई माइंस दे के काम करी से आज गलत नीति बनाई से, तो ये मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार बनाई से, ये मान के चलो आप स्पष्ट रूप से। अरे भाई 2010 मोदी जी कहाँ रही? मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रही, मोदी जी 2010 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रही से। डॉक्टर साहब अपन जनरल नॉलेज सुधार लो, आप सुधार लो। 10 में आवंटन हो से माइंस के, वो समय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, काम करते बिजली दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार रही से। जो दमाद है अंबानी और अदानी जो आके कोयला निकाल, बोला तो ना कि ये
जो झूठ लबारी है ये छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलने वाला है। सरकार है अब हमारे वहाँ पेड़ काटे अनुराग जी तो जो परसा कहते जो खदान है काय अदानी के नो है या एमा अदानी नहीं करत हवे उहिला तो पूछा थे विनय जी। दीदी मैं वही तो बात बोला था कि मोदी जी प्रधानमंत्री कब बनी ने देश के 2014 में, ये माइंस कब के हैं 2010 के, 2000 मनमोहन सिंह की सरकार रईस की नहीं रईस बताओ 2013 तक रईस है। ये तो बोला थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है और अडानी लग गए ठीक है टेंडर निकली ये बोला थे कि नहीं बोले थे आप बताओ। अंजन हिल के और ये जो लबारी है सामने आ गई साहब वो एससीएल में काम नहीं करते तो आप नहीं जवाब दे पाऊ, आप नहीं दे सकते तो आप झूठ और लबारी बंद करो, छत्तीसगढ़ में गुमराह करना बंद करो, हमारे आदिवासी भाई बन के स्थापित करना बंद करो। चर्चा कर लो कोकन में प्रथमेश जी से भी चर्चा करो। काबर की पार्टी के हिसाब से तो आरोप प्रत्यारोप चलत रही। विनय जी अनुराग जी ठीक है देश ला बिजली भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, सबो चीज चाहिए। सवाल ये है कि मैम बैलेंस कैसे हुई, कैसे बीच के रास्ता निकली। प्रथमेश जी कुछ कहना चाहते, प्रथमेश जी क्या कहना चाहते दोनों के बात ला अपन सुने हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमन ला जिंदगी चाहिए कि बिजली चाहिए, हमन ला हवा चाहिए, पानी चाहिए कि बिजली चाहिए। प्राथमिकता पहले निश्चित हो चाहिए। हमार प्राथमिकता का चीज़ है, जिंदगी प्राथमिकता है, हमार पानी प्राथमिकता है। आप मन ला मालूम है कि ये जो हसदेव के जंगल बसे हैं, ये हसदेव के जंगल कर्क रेखा के ऊपर है और ये हमार मानसून ला ब्रेक करते, और मानसून ला ब्रेक करते तो हसदेव के जंगल में पानी गिरते। ये हसदेव के जंगल के कारण आर्द्रता होते तो पानी गिरते यहाँ पर। वो पानी के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा सिंचाई निर्भर है, हसदेव के बांगो डैम निर्भर है, ओकर ऊपर लाखों हेक्टेयर में सिंचाई होते। अब ये जंगल उड़ जाही, हमन काकर संग में है, पार्टी के संग में है कि हमन पब्लिक के संग में है। पब्लिक के संग में खड़े होना चाहिए ना हमन ला है। ये जंगल कट जाए तो हमारे पानी खत्म हो जाए। बिलासपुर में तर्क प्रथमेश जी तर्क यहू रहे कि भाई विकास पर तो बिजली घलो चाहिए, हसदेव नदी के कारण पानी आते हैं। प्रथमेश जी तर्क यहू निकलते कि भाई विकास पर बिजली तो घलो चाहिए। विकास तो चांद हर आदमी, अरे हाँ मालूम बोला विकास मालूम है, विकास कतक चाहिए, विकास कतक चाहिए हमन ला का हर झोपड़ी में एसी चाहिए कि हर कमरा में एसी चाहिए, कतका विकास चाहिए। हर आदमी चांद पे जाना चाहते है का, कतक विकास चाहिए। विकास के तो कोई लिमिट होना चाहिए ना कि हर आदमी, हर घर के हर 10 आदमी तो 10 आदमी पर कार चाहिए का, कतक विकास चाहिए। बिलासपुर के अमृत मिशन योजना जो बने 100 साल भर 200-300 करोड़ खर्चा हुए हैं, उसमें पानी कहाँ से आई। वो पानी आते है कूटा घाट ले बोला थे, कूटा घाट में तो 3 महीना भर पानी है, यही सिंचाई विभाग बोला थे। ओकर बाद पानी आई अहिरन नदी ले, अहिरन नदी कहाँ ले निकला थे, अहिरन नदी निकला थे हसदेव के जंगल में, जंगल से हसदेव के जंगल नष्ट हो जाए तो अहिरन नदी पानी कहाँ से आई। अब बिलासपुर में पानी फिर कहाँ से मिली, ये सोचना चाहिए सब पार्टी वाले मन ला। ये मन आपस में लड़ के एकर आरोप ओकर प्रत्यारोप ओना खदान दी ओला, ये सब लबारी मारा थे। ये मुख्यमंत्री ये अपन बात ले पलट गए हैं। पहले एक ट्वीट उठा के देख लो का ट्वीट करे हैं सरकार में आए के पहले। अब बोला थे जनता निश्चित करे कि ओला का चाहिए हैं, का चाहिए। अरे तोला का पर बैठाए हैं, तोला बैठाए हैं कि हमन ला सही निर्णय करे, हवा पानी सब मिलना चाहिए हमन ला, हमें जंगल ला बचाए। जो पहले बात करके आए रहे राहुल गांधी आके यहाँ हमन ला विश्वास देके गए हैं कि हम जंगल नहीं कटने देंगे, ठीक है। और यही भूपेश बघेल जी जो ट्वीट दिए। प्रथमेश जी यहाँ एक तो मैं और सवाल करना चाहता हूँ। प्रथमेश जी विनय जी से पूछ लेता हूँ मैं। हाँ विनय जी, कोई भी जब खनिज के दोहन करे जाते या कोई खनिज में जगह जाके कोई माइंस की व्यवस्था करे जाते, खदान निकाले जाते, खनन करे जाते, तब पूरा एक नियम कायदा कानून सघन वन एरिया में करे जाते। तो आप मतलब का लगत है कि ये जो हसदेव अरण्य के जो जगह हवे वो कतका संसाधन ले समृद्ध हवे और हमला कतका ध्यान रखे के जरूरत हुई ताकि एकर ले हमार जैव विविधता जन प्रभावित हो, हमार मानसून जन प्रभावित हो, चाहे नदिया नरवा जन प्रभावित हुआ है। क्योंकि ये निश्चित रूप से जो हसदेव अरण्य के जो क्षेत्र है, ये हसदेव जो जीवन नैनी रेखा के समान काम करते हैं। अगर हम कोरिया की बात करो, अगर पूर्वा की बात करो
और यही हसदेव के जो एरिया है, जो हसदेव के जो जंगल है, इनमें अकूत जो कोयला के जो भंडार है वो प्रकृति देश है, लंबा देश है। अभी हमारे जो माननीय मिश्रा जी जो बात करे थे इसकी, जो मुख्यमंत्री जी अपन बात से पलट गए, तो ये बात कोई भूपेश बघेल जी थोड़ी बोलते। आखिर में कोयला के उत्खनन के ब्लॉक के आवंटन करे के काम कौन करते? ये काम केंद्र सरकार करते। और केंद्र सरकार के अगर ये ऑर्डर है, केंद्र सरकार के अगर ये प्रतिवेदन है, तो उनमें सहमति दे के काम है वो राज्य सरकार करते हैं। और अगर ये बात बोली से आज ऊर्जा संकट आप देखें तो पूरा देश में ट्रेन बंद कर देंगे। आज अगर ये पूरे संभाग की बात करूं तो आज जो आवागमन के जो साधन है पूरा का पूरा बंद है। गरीब मन के मन कितना परेशानी होते है अनुराग सिंह देव अच्छे से जानते हैं। अभी अगर रेल मंत्री आते हैं विज्ञापन हम जाके अपन साथी के साथ लगभग कोरोना काल के बहाना से आज कोरोना के सबों के सब पूरा का पूरा जो प्रतिबंध है वो हट गई से, लेकिन हमारा जो ट्रेन है, जो गरीब मन की ट्रेन है, वो चालू के काम नहीं है। आखिर में कारण क्या है? इकर कारण ये है कि कोयला के भारी संकट जो है, भारी कमी जो है, ये मोदी जी के जो अनाप शनाप जो नियम बनाए हैं, जो केंद्र सरकार जो नियम बनाए हैं, चलो तो केंद्र सरकार के नियम, केंद्र सरकार के फैसला और केंद्र सरकार के जिम्मेदारी के ऊपर जो सवाल है विनय जी, ये मैं लूँ अनुराग जी, मैं आपका आना चाहते रहे प्रथमेश जिला भी आप सुने रहे हो, विनय जिला भी सुने रहे हो आप मन। विनय जी के कहना है कि जब सीधा निर्णय केंद्र सरकार लेते ओकर करा अधिकार हवे तो का तमाम सर्वे, तमाम पैरामीटर ला देख के नहीं कोनो तय करे जाए नियम कायदा? अनुराग जी, चलो अनुराग जी से फिर से हम जुड़े के कोशिश करत हन। प्रथमेश जी से थोकन चर्चा कर लेते हैं। प्रथमेश जी, जैसे आपन सुने डॉक्टर विनय जिला भी, आप कुछ कहना भी चाहत हो। ऊर्जा संकट के जिक्र घलो करीन, यातायात प्रभावित है, ऊर्जा संकट चलत हवे, कोयला संकट के सेती ता यहुला तो देखेला पड़ी का? प्रथमेश जी, कैसे सामंजस्य होगी फिर? एमन कहिन है कि खनिज संपदा हमार भरे पड़े है जंगल के नीचे में। हमन छत्तीसगढ़ ला महतारी कहते हैं, हाँ छत्तीसगढ़ ला महतारी कहते हैं हमन। और हसदेव के जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल हवे, ओकर पेट में हीरा गड़े हुई तो का पेट ला फाड़ ही और आंचल ला खींची का है। अरे विकास बर का माई के पेट ला फाड़ दे ही। एमन ला सोचना चाहिए विकास करे, कतेक विकास भाई? अरे दिमाग के विकास करना चाहिए, अपन दिमाग के विकास करे, आदमी के बुद्धि बढ़ना चाहिए, भौतिक लिप्सा बढ़े का मतलब नहीं है। ये बात मोदी जी और पूरा फर्जी ग्राम सभा के आधार पर आदेश निकाले हैं कटाई के। भूपेश बघेल सरकार ला कटाई के जो फॉरेस्ट कटिंग के आदेश निकाले हैं वो वापस लेना चाहिए तुरंत, नहीं तो जनता उद्वेलित होते, जगह जगह जनता खड़े होते। आप कुछ कहना चाहो प्रथमेश जी के सवाल पर? पूरा शहर में मानव श्रृंखला बनाई गई है। निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार के जो ऑर्डर है, केंद्र सरकार के जो निर्देश है, केंद्र सरकार के जो प्रतिवेदन है, वो राज्य सरकार ये काम ला नहीं रोक सकते। खबर की ये जो विषय है, खनन के जो विषय है, जो कोल के जो विषय है, वो केंद्र सरकार के है। राज्य सरकार केवल और केवल उनमें एनओसी दे के काम करते। और निश्चित रूप से जो बिजली के संकट है, तो कहीं ना कहीं जो माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री पुलिस है, और ये मैं एक बात और बोलना चाहूँ कि जो भूमि अधिग्रहण के जो नियम होते हैं, मैं तो कोल माइंस के रवैया हूँ, तो एकर जो संपूर्ण जो नियम है वो ठीक से होते कि नहीं, और ओकर जो वृक्षारोपण के बात हो या फिर जो लेबलिंग करके उन्हें वृक्षारोपण करने के बात हो, कोल निकाले के बाद, ये सब विषय राज्य सरकार के हैं। और निश्चित रूप से चलो तो केंद्र के मामला है तो अनुराग जी जुड़ गए हमें। अनुराग जी, सुने हो हुआ आप मन कि भाई छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है खनिज के मामला में। तो प्रथमेश जी के कहना है कि भाई अगर हमार छत्तीसगढ़ के कोरा माँ हीरा है, कोयला है, पानी है, तो का जरूरी है कि विकास के नाम में खोद के निकाले जाए और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में रुक करे? काबर नहीं रोके जा सके? मैं आप लोग ज्योति दी वही बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में और खास तौर पर जो ये हसदेव अरण्य क्षेत्र है, ये पूरा मैं आप लोग बताऊं कि ये जो जंगल है बहुत समृद्ध जंगल है। और इनमें वनोपज से लेकर, वन्य जीव से लेकर, सिंचाई से लेकर, जल स्रोत से लेकर सब कुछ आधारित है।
और दूसरा यहाँ के आप लोग बताओ विशेषता में, यहाँ के जो तेंदुपत्ता है वो सबसे बेस्ट है का पूरा विशेषता सरगुजा है में, तक काबर अनुमति सबसे देते केंद्र बेस्ट सरकार सरगुजा यही तो सवाल है। अब मैं आप लोग बोला परमिशन दी मैं आप लोग बोला काबर परमिशन दिए, ये एनओसी पूछा तो मैं प्रथमेश जी ही सवाल पूछा था मैं आप लोग केंद्र बता सरकार फिर काबर है वो करी से एकर ऑक्शन निकले से केंद्र सरकार फिर काबर है मैं आत हूँ। दूसरा बात ये है कि अब अभी आप देखे हो एक तो बैठक हुई इसकी, राजस्थान में बिजली संकट है। अशोक गहलोत जी चिट्ठी लिखी सोनला कि भाई सोनिया गांधी जी मुख्यमंत्री जी ला चिट्ठी लिखा था, बोला था कि भाई ये हमारा आप एनओसी दिलवाइए और यहाँ से हमको वो करिए, यहाँ से अनुमति दिलाइए। और अशोक गहलोत जी आगे से यहाँ अशोक गहलोत जी आगे से मुख्यमंत्री के पास कि भाई हम लोग बिजली के संकट है, ये राज्य सरकार के है ये बात बताओ। अशोक गहलोत तुरंत बताओ कि कोल ब्लॉक के आवंटन के अधिकार राज्य सरकार है कि केंद्र सरकार? आप मोर बात सुनो पहले, सुना तो मैं बोलो। सुन लो आप पहले। ये क्या है गहलोत और अशोक गहलोत यहाँ पर सोनिया गांधी ये सब लवारी में जनता नहीं आने वाला है। बिजली का सीधा सीधा बताओ कि कोल ब्लॉक के आवंटन के अधिकार केंद्र सरकार के है कि राज्य सरकार के? और कमर्शियल माइनिंग के परमिशन मोदी के समय में दिया है, कांग्रेस के समय में दिया है। ये दो बात का आंसर दो। राहुल गांधी ने खुद यहाँ सरगुजा में खड़े होकर बोले रहे इसके हम सीधा सीधा दो बात का आंसर देना है अनुराग सिंह देव जी। अब बिजली देना कमर्शियल माइनिंग के परमिशन कौन दे? सरकार दे एक नंबर। और कोल ब्लॉक के आवंटन के अधिकार राज्य सरकार के है कि केंद्र सरकार? अरे आप सुन लो भैया, सुन लो। अरे दो बात का आंसर तो फिर मैं सारा बात सुनूंगा। ये गहलोत जी, एनओसी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब बात नहीं सुनी। कोल ब्लॉक के आवंटन के अधिकार केंद्र सरकार के है, राज्य सरकार के? और कमर्शियल माइनिंग के परमिशन मोदी सरकार ने केंद्र में कांग्रेस के सरकार। ये दो बात के उत्तर दो। बिलासपुर कोरबा पूरा खतरा में है, भारी बड़ा पर्यावरण के संकट के क्षेत्र में। अरे मोदी के राज में तो पूरा देश खतरा में है। आज डाल दे इसे। आप कोरबा की बात करते हो, चिमनी की बात करते हो, आप असदेव की बात करते हो कि ये जो मोदी जी के शासन काल में। चलो प्रथमेश जी से पूछ लेता हूँ, एक तो मेरा काम है प्रथमेश जी, आरोप प्रत्यारोप एक मन के चलत है केंद्र राज्य के बीच में, आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसे बीच के रास्ता नहीं निकल सके कि भाई पेड़ों भी बच जाए और जो संकट है ओकर से उबर सके? का एकर पर कोनो सलाह मशवरा दे सकत हो आप प्रथमेश जी? बहुत सारा कोल ब्लॉक है, बहुत सारा कोल ब्लॉक है। छत्तीसगढ़ के जंगल ला छोड़ के वो कोल ब्लॉक में यहाँ पे बहुत कम नुकसान हो ही जंगल के, या बहुत कम नुकसान वाले जंगल ओला कोल ब्लॉक चालू करना चाहिए। यही खनिज संपदा वाले हरी भरी संपदा वाले पानी वाले जंगल ला काबर नजर गड़ा के बैठे हैं। काबर की एमा मैं बताता हूँ, एमा जमीन के ऊपर में कोयला है, एमन ला ओवर बर्डन निकाले बर नहीं पड़ी, सस्ता पड़ी। एकर सेती एकर नजर यहाँ गड़े हैं। अडानी यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ 9-10 फीट में कोयला है और दूसर जगह खोदी तो 100 फीट 200 फीट में नीचे कोयला नहीं मिली। और मैं बोला था ये सोनिया गांधी, गहलोत, मोदी जी, भूपेश बघेल मैं नहीं जानो, छत्तीसगढ़ के जनता खड़े हो गए हैं। चलो छत्तीसगढ़ के जनता तो यही चाहते हैं कि भाई उत्तरमन के खनिज भी बचे रहे और जो समृद्ध वन है जेकर से फसल से खेती किसानी साल जैसे पेड़ वन्य प्राणी हाथी अतका जो चीज हवा वो कैसे ढंग से बात सकी एक बार का कोनो बीच के रास्ता निकल पाही अवैया बेरम देखे पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे पर। जय जोहार।